नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का खजूरी खास का यही वो इलाका है जहां पर कल रात सांप्रदायिक तनाव हो गया झगड़ा होने के बाद। ये है मनोज धामा का मकान जहां पर हमला बोला गया था। रात के अंधेरे में कई लोग इकट्ठा होकर आए और यहां पर हमला बोल दिया। दरअसल हुआ ये था कि यहाँ इनका घर था और यहीं पर कई बकरे 4-5 बकरे लेकर जो आरोपी व्यक्ति है वो खड़ा था। जैसे ही इन्होंने मना किया कि भाई यहाँ से बकरे हटा लो तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। दरअसल 2-3 बार झगड़ा हुआ। पहले तो दिन में हुआ जब बकरा हटाने की बात की गई तो तब झगड़ा हुआ। दरअसल एक पक्ष इधर से भी था, आप देख सकते हैं कि आरी फोटो सर्विस सेंटर है और यहाँ पर ये पूरा इलाका। दरअसल यहाँ मिक्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों। तो ये एक सेंसिटिव एरिया होने की वजह से अक्सर यहाँ पर सांप्रदायिकता के झगड़े अक्सर होते रहते हैं। और कल रात का जो झगड़ा हुआ, क्योंकि दिन में झगड़ा हुआ और फिर रात को तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर जो है हमला बोल दिया। मनोज धामा का कहना है कि मुझे पीटा, मेरी पत्नी को पीटा, परिवार पर हमला कर दिया। कई लोग उस साइड से इकट्ठा होकर आए थे, फायरिंग की आवाज़ भी चली थी। और सिर्फ यही लोकेशन थी कि जहाँ 5 बकरे जो है बताए जा रहे हैं कि सिर्फ हाथ में लेकर एक व्यक्ति खड़ा था और वो मनोज धामा ने कहा कि भाई यहाँ से बकरे हटा लो, कहीं पेड़ वेड़ को नष्ट ना कर दे, तोड़ ना दे। सिर्फ इतनी सी बात पे बकरे हटाने की बात को लेकर यहाँ पर दंगा इतना बड़ा कि फायरिंग हुई। और अब रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स की जो जवान है यहाँ पर, दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर, जो है आरएफ के जवान जो है पूरी गली में ही पूरे एरिया में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप देखें आरएफ यहाँ पर है, महिला पुलिस की टुकड़ी आपको वहाँ पर दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी कहने से बच रहा है। कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि झगड़ा क्यों हुआ, किसकी गलती थी, क्या क्या हुआ। यानी कोई भी एक शख्स यहाँ पर आपको डिटेल देता हुआ, जानकारी देता हुआ नहीं मिलेगा। सामने दुकान, वहाँ पर भी कोई आपको डिटेल शेयर करता हुआ नहीं मिलेगा। आखिर हुआ क्या था, गलती किसकी थी। आइए, एक लड़का उधर से घर की तरफ से निकल रहा है, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था। एक मित्र, एक मिनट, रात जो झगड़ा हुआ था क्या हुआ था? पता नहीं जी, मैं तो ऑफिस से आऊँ अभी। आप तो घर पे हो गए? पता नहीं, सब कुछ है आपको? कुछ नहीं जी। यहाँ से क्या कहते हैं, हमारे धामा जी बकरी वाले आए थे यहाँ पे बकरी बेचने। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सामने से कुछ आर्गुमेंट वगैरह हुआ होगा। तो भैया ने बोला कि इसको साइड ले जाओ बकरी वालों को। तो कुछ नहीं, वो ले गए। फिर गाली गलौज होने लग गया। यहाँ पे 2-4 बंदे हैं मुसलमान के जो मतलब ज़्यादा अपने आप में वो करते हैं। फिर दोपहर तक पुलिस वाले आए थे, सब कुछ मतलब सॉर्टेड हो गया था। लेकिन शाम को जब धामा जी अंदर अपनी कार कर रहे थे ना, वो पीछे से आ गए थे मारने के लिए। अच्छा, हाँ जी। 2 बार झगड़ा हुआ। एक तो दिन में हुआ जब बकरी हटाने को गए, फिर शाम को इकट्ठा होकर आए। शाम को इकट्ठा होकर आए थे, वहाँ से तलवार वगैरह लेके, पिस्टल वगैरह लेके। फायरिंग भी हुई है? हाँ ना फायरिंग, हाँ फायरिंग हुई थी। यार ये बकरी हटा लेता, उसमें इसमें दबंगाई दिखाने की जरूरत क्या थी? पता नहीं जी, बना देंगे अब की बार बदमाश। बदमाश ज़्यादा हैं? हाँ चलो चलो, मैं चल रहा हूँ। थोड़ा बताएंगे जो मामला बना था यहाँ पर, कैसे हुआ था? वैसे एक्चुअली मैं इधर नहीं रहता, बट मैंने सुना था यहाँ पर कि जी बकरा बांध दिया था यहाँ पर और उसको हटाने के लिए उनको बोला था कि यहाँ से ये बकरा हटा लो, बट वो लोग नहीं माने और उन्होंने हमला किया यहाँ पर। भाई अपने घर के सामने तो बकरा हटाने के लिए बोला ही गया आदमी से। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़बरदस्ती का एक एनक्रोचमेंट टाइप का है, इनका प्रयोग है थोड़ा सा। दबंग लोग हैं क्या ये? बस ऐसे ही कोशिश करते हैं दबंग बनने की। अच्छा अच्छा। इनके पास काम धंधे हैं नहीं, कुछ ऐसे बस उल्टा सीधा कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस तरीके की हरकतें करते हैं। अक्सर ऐसे ही करते हैं क्या लोग? अक्सर कर यही करते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं। अच्छा, 8 भाई बताए गए हैं कि 8 भाई हैं? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम कौन कैसा है। मैंने तो न्यूज़ में पढ़ा सुबह, तब मुझे पता चला कि इधर है। तो यहाँ जो लोगों ने जैसे बताया यहाँ आसपास के, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये लोग कह रहे हैं कि डर का माहौल है थोड़ा सा यहाँ पर। नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर बराबर की वो है मेजॉरिटी, तो इसलिए डर का माहौल तो है ही। पीछे भी जो है काफ़ी जब दंगे हुए थे, तब भी इधर के एरिया में दंगे हुए थे। अच्छा, उस समय भी हुआ था? हाँ हाँ हाँ। तो कैसे रुके, डर का माहौल कैसे ख़त्म हो? आपसी मेल जोल से इधर का माहौल ख़त्म होगा। थोड़ा सा इनमें समझदारी आनी चाहिए, एजुकेशन इनकी सही होनी चाहिए, वही चीज़ है। That's all। तो दबंगई ज़्यादा चलती है यहाँ पर? हाँ, दबंगई चल रही है। झगड़ा जो हुआ है, झगड़ा ये बकरे के बारे में हुआ। ये बकरे बांध रखे थे, उन्होंने बोले, यही तो हम भी सुनते हैं। मैं तो उधर से आई थी, थोड़ा सा आती हूँ सामान वामान लेने। दबंग हैं लोग बहुत ज़्यादा? हाँ,
दबंग हैं ये बहुत ज़्यादा जो बकरे वाले हैं। हाँ, ये अब दबन होंगे तभी तो मान लेता नहीं कि बकरे बांधे हो। ठीक है, कोई बोल रहा है कि हमारे दरवाजे पर ले हटा लो तो हटा लेना चाहिए, कोई भी हो, हम ही हो चाहे कोई हो। ये तो नहीं, पता नहीं रात में कब लड़ाई होने लगी। हम लोग तो घर में चले गए थे। बकरे बहुत ज़्यादा हैं किनके पास? अब लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे ये नहीं पता, घर में हैं लेके आए थे। अभी लोग तो रखते हैं ना, ये लोग तो बकरे बहुत ज़्यादा रखते हैं। यही है, अब यही सब हम लोग तक सुने हैं। क्या कहेंगे? सर ये बकरे वाला था, काम था बकरे से। सब शाम को हुआ था, एक बार हुआ तो दोबारा 12 बजे हुआ, फिर एक बार शाम को 5 बजे हुआ, फिर 10 बजे रात को तगड़ी लड़ाई हुआ। रात को सर, और लड़ाई होने से फिर वो सब आगे पूरे इनके घर में घुस गए हैं, तो वहाँ से लड़ाई करके निकल रही थी। हाँ, अब वो भीड़ हो गया था उसमें। बोले उसी पर बोले होंगे कि भाई भीड़ है, एक तो गाड़ी मोटर का जाम लग रही है और उसमें आप यहाँ बकरा बांध रखे हो, बोले होंगे ये पुलिस वाले। अब इसी पर तो लड़ गए हैं। बकरा नहीं हटा? नहीं, बकरा तो हटा ले करने के दोबारा ले गए थे, फिर वही दुश्मनी थी, वही लड़ाई चक्कर में हो रही थी। फिर रात को तगड़ी हो गई, फिर दोबारा सारे लोग बुला के इकट्ठे घर में आके लड़ाई करके चले गए। तो फिर उसके बाद वहाँ से उधर से कोई गोली भी चलाई थी, तो यही हुए थे रात को सर। फिर पुलिस आई तो मामला फिर शांत हुआ है। गोली लगी तो नहीं? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी थी सर, खाली चलाई गई, आवाज़ आई थी सर। आपने सुनी थी? हाँ, आवाज़ गोली की सुनी थी। रात 12 बजे थे कि शाम के? 11 साढ़े 11 बजे। तो शाम को झगड़ा हुआ, फिर तैयारी की, फिर रात को आए? हाँ, तो यही हुआ था सर। इसके बाद मैंने नहीं, फिर मैंने अपने चला गया था सर। यही हुआ था सर। बुलाते रहते हैं यही लोग ने, किसी किसी को बुलाए होंगे कि अथू होगा तभी तो झगड़ा बढ़ा है। जब बुलाए किसी को तो ये भी अपना जो अपने, ये भी तो पुलिस ही हैं, पुलिस वाले इनके बुलाए थे, बढ़ गई इसी बात। तो थोड़ी थोड़ी बात में बढ़ती है, घटाओ तो इतनी बात में इतना घट जाएगी, और नहीं तो बढ़ाओ तो बढ़ जाती है थोड़ी थोड़ी बात। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि कुछ लोग दबंग हैं यहाँ पर, और दबंगई की वजह से यहाँ पर कई लोग जो है जो बताया कि इस तरफ से उन्होंने धमकी दी, मारपीट की, और सिर्फ मारपीट ही नहीं की, रात को इकट्ठे होकर फायरिंग भी की, तलवारें लेकर वो आए और पूरे घर पर धावा बोल दिया। और धावा इतना ज़बरदस्त बोला कि घर वालों को पीटा, और पीटने के बाद जो है उनको जख्मी कर दिया। हालांकि पुलिस अब यहाँ पर मौके पर तैनात है, रैपिड एक्शन पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, कई रिजर्व फोर्सेस के जवान यहाँ पर हैं, हर घर में बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि उधर भी दिल्ली पुलिस के जवान जो सिविल वर्दी में वो बैठे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगातार तैनात है। तो कोशिश ये है कि ये जो चिंगारी थी कहीं वो 16 ना बन जाए, झगड़ा और ना बढ़ जाए। और क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव ये इलाका है, अक्सर सांप्रदायिक जो है हिंसा की घटना यहाँ पर होती है। दिल्ली दंगे 2020 में जब हुए थे तब भी ये जो इलाका है काफ़ी जो है दंगों में झुलस गया था। तो इस बार ये दंगा इतना ना बढ़ जाए, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि जो आरोपी पक्ष है वो काफ़ी दबंग है, 8 भाई हैं वो, और अक्सर जो है लोगों को धमकाते रहते हैं। तो ये एक अपने में बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित पक्ष है वो बात ही नहीं कर रहा, वो घर से अंदर ही नहीं निकल रहा, घर के अंदर है और बाहर नहीं आ रहा, बता नहीं रहा, जानकारी शेयर नहीं कर रहा कि आखिर क्या हुआ था, कैसे झगड़ा हुआ था। आप ये समझ सकते हैं कि अब भी लोगों से जब हमने बात की, कई लोगों से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि खौफ का माहौल तो बहुत ज़्यादा है। कई लोगों ने दबे जवान में चीज़ें भी शेयर की। तो ये सुनिए आप, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो ये सुनिए अपने लोगों की बात। आप इन फीलिंग्स को या बातें सुनकर आप समझ सकते हो कि इस इलाके में किस तरह से दबंगई ये लोग करते थे, और किस तरह से ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके जो तीसरा पक्ष है उसको दबाने की कोशिश करते थे। आप हम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। नमस्कार।